वो गृह मंत्री आ रहे हैं बिहार, जिन्होंने सीता माता के मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया और उसको सिद्धि पर पहुंचाना। शाह जी के स्वागत के लिए गोपालगंज अंगड़ाई ले रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष संदीप के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के हमारे व्यवसायी और हर प्रकार के हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा सब उत्साहित हैं कि माननीय अमित शाह जी का स्वागत किया जाए। और उसका कारण है, आज़ादी के बाद इस देश में 370 धारा हटा करके और उसको रद्दी के टोकरी में फेंकने वाले कोई गृह मंत्री हैं। जिस कश्मीर में हमारे पैरामिलिट्री फोर्स पर पत्थर फेंका जाता था, उस पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर पत्थर फेंकने वालों को फूल बरसाने के लिए मजबूर करने वाले व्यक्ति का नाम अमित शाह। और यही बिहार एक समय नक्सलवाद के चपेट में था। हमारे बिहार के नौजवान गांव से पलायन कर रहे थे, हमारे किसान त्राहिमाम थे। बिहार से ही नहीं, देश से नक्सलवाद का सफाया करने वाले। और अमित शाह जी का नाम लेते ही पाकिस्तान में भी छुपा हुआ कोई आतंकवादी है तो उसका कलेजा दहल जाता है। हमारे देश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद कोई ऐसा गृह मंत्री हुआ, वो अमित शाह जी हुए। और वो बिहार की धरती पर आ रहे हैं, गोपालगंज की धरती पर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी की चुनौती को जिस भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है, यहाँ से यलगार करने आ रहे हैं, इसलिए लोग उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। आप देखिएगा, ये अद्भुत रैली होगी, अद्वितीय रैली होगी, सबका साथ सबके विकास वाली रैली होगी और गोपालगंज एक नया इतिहास लिखने वाला। मंत्री जी आए थे भागलपुर और प्रधानमंत्री जी आए थे तो वहाँ 5 लाख की रैली हुई थी। तो स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी जब बिहार आएंगे, गृह मंत्री जी, इतना पहले कोई पूछता था बिहार को? बिहार में प्रधानमंत्री का चेहरा देखने के लिए लोग तरसता रहता था। और आज देखिए कितना प्रेम है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को कि कहीं भी घूमते रहते हैं तो बिहार आ जाते हैं। और बिहार के लिए ये उनका प्रेम हम लोगों का सौभाग्य है कि जिनको इफ्तार के रफ्तार में रहना है उनको मुबारक। इफ्तार करने वाले लोगों को हम लोग अपनी ओर से और पूरी शुभकामना दे रहे हैं। लेकिन इफ्तार सियासत के लिए नहीं होती है, इबादत के लिए। जो लोग इफ्तार में सियासत के लिए जाते हैं वो उनके हितैषी नहीं हो सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे वैसे मुसलमान भाइयों के लिए जो रोज़ा रख रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारे उपहार दिए हैं। और इसीलिए हम कभी भी, इबादत और सियासत दोनों अलग अलग चीज़ है। हम कभी किसी मुसलमान भाई से अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो मंदिर में जाए और जाकर के शंकर भगवान की पूजा करे। ये हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं और ये उनका काम है। वो अपना इफ्तार कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं और उनका ये पवित्र रमज़ान बढ़िया से बीते, हम सब लोग उनके लिए शुभकामना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो लोग टोपी लगा करके कभी टीका लगाते हैं और आधे घंटे में टीका को पोंछ देते हैं और फिर टोपी पहन के चले जाते हैं, वो सियासत के लिए जा रहे हैं, इबादत के लिए नहीं जा रहे हैं। और भाजपा के लिए सियासत और इबादत दोनों अलग अलग चीज़ है। हम सियासत को कभी भी इबादत से नहीं जोड़ सकते। इसीलिए हमारे लिए सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई भाई। ये भारत की पहचान है, गंगा जमनी तहजीब हमारी पहचान है, हम उसके साथ खड़े हैं। हमारा कोई भी देश का हिंदू किसी मुसलमान से नफरत नहीं करता। हम भी चाहते हैं कि हमारे किसी हिंदू से कोई इस देश का मुसलमान नफरत नहीं करे और इसलिए हम सभी धर्मों का सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन ये इफ्तार की रफ्तार में बहने वाले लोगों से हम कहना चाहेंगे कि मुसलमान भाइयों, उनको पहचान लो। जिसने वोट आपका लिया, न कभी आपको मुख्यमंत्री का पद दिया, न कभी आपको उप मुख्यमंत्री का पद दिया। अरे हमको तो आप कितना भी मदद करो ना करो, लेकिन हमारा समय आया तो हमने आपको राष्ट्रपति जैसा बड़ा पद दिया। इसको हमेशा याद रखना। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो एक युवा कार्यकर्ता को, शाहनवाज हुसैन को 6 मंत्रालय का मंत्री बना करके, कैबिनेट मंत्री बना करके अटल जी ने संदेश दिया कि हम किसी भी मुसलमान से नफरत नहीं करते हैं। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी का पूरा चरित्र सबके सामने